15th प्रॉब्लम, अब हम 15th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। In Young's interference experimental arrangement, the incident yellow light is composed of two wavelengths. Lambda 1 is 5890 Armstrong and lambda 2 is 5895 Armstrong. The distance between the slits is 10 to the power minus 3 meters or 1 millimeter, and the screen is placed 1 meter away. The screen is placed 1 meter away. Up to what order can fringes be seen on the screen, and how far the center of the screen is this occur? देखिए, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। यदि मोनोक्रोमैटिक लाइट रे हो, एक फिक्स वेवलेंथ हो, तो फ्रिंज विड्थ बिल्कुल फिक्स होती है और इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल शार्प दिखता है। मगर यदि वहां पर ऐसी लाइट रेस हो जिसमें दो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में हल्का सा डिफरेंस है, देखिए जरा, लैम्डा 1 है 5890 और लैम्डा 2 है 5895। दोनों में जब हल्का सा डिफरेंस हो तो वहां फ्रिंज विड्थ में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इन फ्रिंज विड्थ वुड बी डिफरेंस इन वेवलेंथ। अब क्या होगा, स्क्रीन पर यह जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर तो लैम्डा 1 का भी, ये जो पॉइंट O पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इस पॉइंट पर तो लैम्डा 1 का भी ब्राइट बन जाएगा और लैम्डा 2 का भी ब्राइट बन जाएगा, दोनों का ब्राइट बन जाएगा। मगर मैं दो अलग अलग कलर ले लेता हूं। इधर तो दोनों ही कलर का ब्राइट है, मगर फर्स्ट ब्राइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका दूर बनेगा, इसके लिए W1 बोलता हूं और इसके लिए W2 बोलता हूं। W1 फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट, हल्का सा फर्स्ट ब्राइट दोनों के में हल्के से गैप आ जाएगा, और वो गैप कितना होगा, 10। सेंट्रल ब्राइट दोनों की दिखेंगी, पॉइंट O पर दोनों का ब्राइट दिखेगा, और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी इस तरह से वेरी करेंगी और इसकी इंटेंसिटी इस तरह से वेरी करेगी। मैं कहूंगा सेंट्रल ब्राइट दोनों का बिल्कुल शार्प दिखेगा, इधर कहीं बीच में डार्क भी दिखेगा, फर्स्ट ब्राइट पर भी इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। मगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, ये फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। पहले फर्स्ट ब्राइट में डिफरेंस इतना होगा, सेकेंड ब्राइट में डिफरेंस इसका डबल हो जाएगा, थर्ड ब्राइट में डिफरेंस इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, फोर्थ ब्राइट में डिफरेंस इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा।
और जब यह डिफरेंस बढ़ते बढ़ते फ्रिंज विड्थ बाय 2 हो जाए, फ्रिंज विड्थ बाय 2 हो जाए मतलब एक का ब्राइट दूसरे के डार्क के साथ में ओवरलैप कर जाए, fringe pattern could not be observed. Fringe pattern could not be seen if bright of lambda 1 and dark of lambda 2 overlaps each other. लैम्डा 1 का ब्राइट और लैम्डा 2 का डार्क, यदि यह दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे तो वहां पर फ्रिंज पैटर्न दिखना बंद हो जाएगा, फिर इंटेंसिटी वेरिएशन दिखना बंद हो जाएगा. इन दिस सिचुएशन नो इंटेंसिटी variation could be observed, could be seen or observed on the screen. स्क्रीन पर फिर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखने लगेगा, इंटेंसिटी वेरिएशन जो होता है वो नहीं दिखेगा. अब इस कंडीशन को कैसे लगाऊंगा? देखिए, एक फ्रिंज में डेल्टा डब्ल्यू का डिफरेंस आता है, दो फ्रिंज में 2 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू का, 3 फ्रिंज में 3 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू का, 4 फ्रिंज में 4 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू का. एट nth ब्राइट ऑफ lambda 1, जब lambda 1 का nth ब्राइट है तो मैं कहता हूं फ्रिंज विड्थ का तब जो डिफरेंस आ जाएगा n टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू w by 2. Means n times delta lambda into d by d must be equal to lambda d by d upon 2. कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसल्ड, हम कहते हैं n वुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 टाइम्स डेल्टा लैम्डा. लैम्डा की जगह लिखूं 5890 अपॉन 2, डेल्टा लैम्डा की जगह 5. n इज 589. हम कहेंगे लगभग 589 फ्रिंजेस हमें दिखेंगी. अप टू व्हाट ऑर्डर फ्रिंजेस कैन बी सीन ऑन दिस? इतने ऑर्डर तक वहां पर फ्रिंजेस दिखाई देंगी. एंड हाउ फार फ्रॉम द सेंटर? सेंटर से कितनी दूरी पर? सेंटर से दूरी निकालने के लिए y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी और n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, और y इक्वल टू 589 इंटू
589 इंटू लैम्डा की जगह 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, कैपिटल डी की जगह 1 मीटर और स्मॉल डी की जगह 1 मिलीमीटर. Solve this to get for how far the fringe pattern could be seen. देखिए इस केस में एक बात अच्छी तरह से समझ जाइए कि हमने कैलकुलेट क्या करा है. उन्हें जो पूछा है हाउ फार फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन डज दिस ऑकर एंड अप टू व्हाट ऑर्डर फ्रिंजेस बी सीन ऑन द स्क्रीन. हम कहते हैं जब पहली बार ये फिनोमेना हो गया, पहली बार ब्राइट और डार्क ओवरलैप कर गए, फिर जैसे ही आपको कुछ समय तक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखना चालू हुई और जैसे ही आपको फ्रिंज पैटर्न और इंटेंसिटी वेरिएशन दिखना बंद हुआ, वैसे ही फिर आप आगे अपने माइक्रोमीटर को कहीं नहीं चला पाते हो, वैसे ही आप कोई आगे उसके एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हो. हम कहते हैं कि फ्रिंज पैटर्न आपको बस सिर्फ इतनी दूरी तक दिखेगा, इसके आगे फिर किसी तरह के फ्रिंजस फ्रिंज पैटर्न देख पाना नामुमकिन हो जाएगा, माइक्रोमीटर के द्वारा खुद भी समझना नामुमकिन हो जाएगा. आप जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे वो सिर्फ इसी वाई के रेंज में कर पाओगे, जो भी कुछ आपको एनालिसिस करना है. दैट इज कैलकुलेटेड एंड दैट कुड बी डन व्हेन फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑकर्स. उसके बाद फिर आप माइक्रोमीटर को आगे कभी नहीं ले जा पाओगे और फिर एक्सपेरिमेंट और आगे नहीं कर पाओगे. वही आपने मिनिमम वाई निकाल दिया. चलिए अब 16th वाला प्रॉब्लम करते हैं. वंस अगेन दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. वह भी IIT JEE में पूछा जा चुका है और उसी समय पूछा जा चुका है. IIT JEE टफेस्ट होती थी. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट अपर स्लिट इज कवर्ड बाय थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 while the lower slit is covered by another glass plate having same thickness as the first one but having refractive index 1.7. चलिए यहां तक जो पढ़ा है पहले हम इसी को फिगर में दिखा देते हैं. यंग्स स्लिट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 और S2 और S1 के ऊपर भी एक स्लैब है whose thickness is T, थिकनेस T. S2 के ऊपर भी एक स्लैब है एंड इट्स थिकनेस इज ऑल्सो T. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है 1.4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है 1.7. Interference pattern is observed using light of wavelength 5400. लाइट का वेवलेंथ है 5400 आर्मस्ट्रॉन्ग. It is found that point P on the screen where central maxima falls before the glass plate was inserted now has 3/4 of the original intensity. जहां पर पहले सेंट्रल मैक्सिमा था, दिस पॉइंट O, एट पॉइंट O जहां पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वहां अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का 3/4 है. It is further observed that fifth maximum earlier lies above point P. Fifth bright is above point P. Fifth maximum earlier. नहीं, मैंने फिफ्थ मैक्सिमम गलत पढ़ लिया है, फिर एक और पढ़ रहा हूं मैं. इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट what used to be fifth maximum earlier lies below point P. Fifth bright below point P, while sixth minimum lies above P.
सिक्स्थ डार्क अबाउ मतलब सिक्स्थ ब्राइट और ऊपर है, मतलब फोर्थ ब्राइट नीचे और फिफ्थ डार्क भी नीचे। सिक्स्थ मिनिमम लाइज अबाउ। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास में बी निग्लेक्टेड। नाइन्टी सेवन से 98 में पूछा गया है सवाल है। और सवाल में प्रॉब्लम में जो खास समझना है सिचुएशन को, वंस अगेन जैसा मैंने बताया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लैब्स को डाल के तो आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करते हैं। फिर इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन दे दिया इसमें खास जो कंसेप्ट है ना इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन का, कि पॉइंट ओ के ऊपर सिक्स्थ डार्क और पॉइंट ओ के नीचे फिफ्थ ब्राइट। इसका मतलब क्या है? मैं लिखता हूं एट ओ देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं जहां पर भी फिफ्थ ब्राइट बनता है, जहां पर भी फिफ्थ ब्राइट बनता है वहां फेस डिफरेंस होता है 5 इंटू 2 पाई। सेंट्रल ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस 0, फर्स्ट ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई, सेकेंड ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस 4 पाई, थर्ड ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस 6 पाई, फोर्थ ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस, ये जो फोर्थ ब्राइट बना है इस जगह पर फेज डिफरेंस 4 इंटू 2 पाई मतलब 8 पाई। इधर फेज डिफरेंस 10 पाई। और जहां फिफ्थ डार्क है इस जगह पर फेज डिफरेंस ये 8 पाई 10 पाई 9 पाई होता है। वो जहां सिक्स्थ डार्क बन रहा है इस जगह पर फेज डिफरेंस 11 पाई। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, एट ओ फेज डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 पाई एंड लेस देन 11 पाई। यह सबसे पहले कंक्लूड करना होगा। अब दूसरा आई नॉट एट ओ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ओ इज 4 आई नॉट और 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इंटू कॉस स्क्वायर डेल बाय 2। अब आई नॉट की जगह 3/4 ऑफ आई मैक्स, 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट की जगह 3/4 ऑफ आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल बाय 2। आई मैक्स से आई मैक्स काट दू तो इधर से आ जाता है कॉस स्क्वायर डेल बाय 2 इस 3/4। तो इधर से आ जाता है कॉस डेल बाय 2 इज प्लस और माइनस √3/2। क्या डेल बाय 2 की दो वैल्यूज बताएंगे, कॉस डेल बाय 2 यदि प्लस √3/2 हो और कॉस डेल बाय 2 यदि माइनस √3/2 हो तो उसके लिए डेल बाय 2 की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी?
√3/2 प्लस √3/2, एक तो होता है π/6 के लिए, और दूसरी कॉस की वैल्यू -√3/2। ये किस कंडीशन के लिए जरा मुझको बताएंगे? 5π/6। तो मैं कहता हूं डेल वुड बी, वंस अगेन इधर मुझको 2nπ प्लस ऐसा लिखना चाहिए, nπ 2nπ प्लस π/6 और 2nπ प्लस 5π/6 ऐसा लिखना चाहिए। तो मैं इधर से डेल की वैल्यू लिखूंगा, या nπ प्लस π/6 लिखूं, या चलेगा ना? nπ तो डेल हो जाएगा टू एन पाई प्लस π/3 और 2nπ प्लस 5π/3। अब जरा देखिए, 2nπ की जगह तो मुझे लिख देना चाहिए 10π, 2nπ की जगह मुझे लिख देना चाहिए 10π, 10π प्लस π/3 या फिर 10π प्लस 5π/3। तो यह वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यह 11π से ऊपर जा रही है। What we'll select is del equal to 10π प्लस π/3। हम यह वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। This is del. This comes out to be 31π/3। इस तरह से हमने पॉइंट O पर फेज डिफरेंस निकाल लिया। अब पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस, पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? S1 से एक वेव पॉइंट O तक चली, S2 से एक वेव पॉइंट O तक चली। इसमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए T इंटू म्यू -1, इधर मैं लिखूंगा T इंटू μ1 और μ2 -1 माइनस T इंटू μ1 -1, T इंटू μ2 -1, T इंटू μ1 T कॉमन, T आउट कॉमन, 1 1 कैंसिल्ड, T इंटू μ2 -μ1, T इंटू μ2 -μ1। ये पाथ डिफरेंस हुआ। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस इज λ इंटू फेज डिफरेंस बाय 2π। तो इस पाथ डिफरेंस को हम इक्वेट कर देते हैं λ/2π इंटू फेज डिफरेंस है। मैं इसे साफ कर देता हूं, इधर सॉल्व करूंगा। ये फेज डिफरेंस जो मैंने कंक्लूड करा था, आई डू नॉट नीड दिस नाउ। और अब मैं लिखता हूं
P मुझे निकालना है μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 इज 1.7 माइनस 1.4 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 5400 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस की जगह पर 31 पाई बाय 3। पाई से पाई कैंसल्ड, T इंटू T इज इक्वल टू कितना 9.3 माइक्रोमीटर। क्या आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल सही। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। T कम्स आउट टू बी 9.3 माइक्रोमीटर्स। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन